यह एक प्रकरण है अनुवाद करने का, जो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज की ओर ले जाता है हमको। तो आज एक नई चैप्टर का आगाज करते हैं हम लोग। ये नया चैप्टर हमारा ट्रांसलेशन होगा और इस ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ दिनों की एक सीरीज चलेगी जिसमें हम लोग सारे ट्रांसलेशन के चैप्टरों को टच करेंगे और उम्मीद करेंगे आप लोग इसी को लेकर अपने घर पर जो बुक है उसका इस्तेमाल करके इसका यूज करेंगे। तो जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन में कुछ टर्म आते हैं जिनको मैं क्लियर कर रहा हूं। जैसे एक टर्म आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार से और भी टर्म है, वर्ब है, मतलब ये सभी इंग्लिश ग्रामर के वर्ड हैं और इन्हीं वर्डों का इस्तेमाल करके हम लोग ट्रांसलेशन बनाने का काम करते हैं। तो अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के लिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं ट्रांसलेशन के जो वाक्य हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। The sentence of are two type in the mood of translation। जब भी ट्रांसलेशन बनाने जाएंगे तो सबसे पहले उसका सेंटेंस को पढ़ना होगा। जैसा कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम एक लड़का है, और अगला वाक्य एक लिखा गया है, राम आम खाता है। क्या आप समझ सकते हैं इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? इन दोनों वाक्यों में एक विशेष अंतर यह है कि इस वाक्य में एक क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इस वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं है। यह ट्रांसिटिव या इनट्रांसिटिव एक वर्ब है जो कि इसको अलग करता है, और इस अनुवाद में कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। अतः हम यहां से कह सकते हैं कि वाक्य दो तरह के हो सकते हैं। एक होंगे क्रिया वाले वाक्य और दूसरा होगा बिना क्रिया वाले वाक्य। बिना क्रिया वाले वाक्य। तो ये दो प्रकार के हमें सेंटेंसों की जानकारी हुई, एक ये और दूसरा ये। सबसे पहले हम आप सभी को बताएंगे बिना क्रिया वाले वाक्य। बिना क्रिया वाले वाक्यों के बारे में हम समझेंगे और फिर क्रिया वाले वाक्यों के बारे में समझेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से तो ये सारी बातें क्लियर ही हो चुकी है। क्रिया वाले वाक्य कौन होगा? जो राम आम खाता है, सीता गीत गाती है, सीता गीत गा रही है, वो किसी भी टेंस का हो, क्रिया वाला वाक्य ही होगा। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मोहन रोटी खा सकता है, तो खाना पीना पढ़ना क्रिया होता है, और बाकी बिना क्रिया मतलब जो उसमें क्रिया ना लगे तो फिर बिना क्रिया वाले वाक्य होंगे। अब हम क्रिया वाले वाक्य और बिना क्रिया वाले वाक्य, तो इसके लिए एक बार फिर से वर्ब को समझ लेते हैं। वर्ब कैसा होता है? वर्ब की एक साधारण पहचान मैं आपको बता रहा हूं। वर्ब प्रायः जनरली हम लोग वर्ब उसी को कहेंगे जिसके अंत में ना हो। ये मूल पहचान है वर्ब का, जिसके अंत में ना हो वह वर्ब होता है।
लेकिन वर्ब की अब विशेष पहचान में ये जोड़ेंगे हम लोग कि वर्ब ऐसा हो जो किसी कार्य की सूचना दे या किसी कार्य के बारे में बतलाता है, वो वर्ब होता है। और जिसके लास्ट में ना हो, जैसे खेलना, पढ़ना, गाना, जो भी हो। अब आप लोग वर्ब को समझ गए होंगे, तो हम बात करेंगे बिना क्रिया वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया नहीं हो, उनके साथ में हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे और किस किस हालात में क्या क्या हमारा एक्सिलरी वर्ब होगा, सहायक क्रिया होगा, इन्हीं के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और आप सभी बच्चों से मेरा एक बार पुनः रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने घर पर पुस्तक की मदद लेकर जो हम अनुवाद सिखाएंगे, जिस ट्रांजेक्शन को बताएंगे, उसका रियाज जमकर करना है। हम लेते हैं एक वाक्य, राधा मेरी बहन है। देखते हैं इस वाक्य में, ये बिना क्रिया वाला वाक्य हुआ। ऐसे वाक्यों में हम लोग ईच एंड और आर को एक्सिलरी वर्ब मानते हैं। ये हमारे एक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य करेगा। और इन सहायक क्रियाओं के लिए हम लोग उस सब्जेक्ट को समझते हैं, कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ेगा। ही, सी, इट और नेम, इनके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। दे, यू और वी के साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। और यहां हम लोग एक शब्द नोटिस करेंगे जो हमें याद करने के लिए काफी मददगार होगा। हम यहां लिखेंगे कि जब बिना क्रिया वाले वाक्य के अंत में है, हो या हूँ हो, तब याद रखिएगा, जब बिना क्रिया वाले वाक्य के अंत में है, हो या हूँ हो, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इज, एम एंड आर। और इसे जब हम ट्रांसलेशन की बुक में देखेंगे तो इसके लिए खास शब्द का यूज होता है, यूज ऑफ टू बी या टू बी का प्रयोग है, जिसका अर्थ होता है होना। इसके 3 रूप हैं, मैंने आज प्रेजेंट रूप को आपको बताया है। अभी इसका पास्ट रूप और फ्यूचर रूप भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया इज, एम एंड आर का प्रयोग, जिसे हम यूज ऑफ टू बी कहते हैं। और यहां हमने आपको दर्शाया है कि किस एक्सिलरी वर्ब के साथ में कौन सा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसा अब हम इसके ऊपर एक